हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सीरीज़ में आज हम अपनी पहली कंपनी क्रेडिट स्विस के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने भी अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी। इसके पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में पूरा प्रोसेस क्या होता है, फ्रॉम इट्स जॉब ओपनिंग्स टू इट्स इंटरव्यूज़ एंड अलॉन्ग विथ इट्स स्टाइपेंड। हम सारी चीज़ की डिस्कशन करेंगे आज। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ जॉब ओपनिंग्स। लोगों का सवाल रहता है कि हम इस कंपनी में अप्लाई कैसे करें। इसके मेनली दो एस्पेक्ट में जवाब हैं। पहला होता है कि आप इन कंपनी के करियर पोर्टल पे जाओ एंड उसमें जो रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलती है हमारी क्रेडिट स्विस की, जो साल में तकरीबन 2 या 3 बार निकलती है, उसमें मेगा हायरिंग्स होती है फॉर सीए इंटर्न्स। सो आप उसके थ्रू ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अप्लाई डायरेक्ट टू HR इफ़ यू हैव द मेल ID ऑफ HR। आजकल मेल ID तकरीबन ईज़िली हमें HR की मिल जाती है एंड बस इसमें यही रहता है कि आप अगर खुद से अगर अपनी ID से HR को अपनी कैंडिडेचर भेज रहे हो, सो उसका जो प्रोबेबिलिटी है टू गेट yourself highlighted is quite less। अगर आप किसी इन कंपैरिजन अगर आप कोई रेफरेंस के थ्रू अपना कैंडिडेचर भिजवाते हो जो ऑलरेडी क्रेडिट स्विस में काम कर रहा है, सो इफ़ यू हैव सच कनेक्शन देन वेल एंड गुड। इफ़ यू डोंट हैव सच कनेक्शन देन ट्राई टू make such connections over LinkedIn or any of your friends who is working there all like that, or otherwise you can always send it to your HR. So this is regarding the application process of interns to Credit Suisse. So the next part is shortlisting. So once you are shortlisted by the company, जो HR होते हैं वो आप लोगों को मेल करते हैं regarding a test which is sent by the company to its prospective candidates। आप लोगों को ये टेस्ट देना होता है। This is the first step of their recruitment process and ये 60 minutes का MCQ based टेस्ट रहता है, जिसका सिलेबस अराउंड हमारे FR SFM एंड लॉजिकल रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड रहता है। एंड दिस आर सम ऑफ द मैसेजेस विच describes the whole syllabus of the test कि आप लोगों को क्या कवर करके रखना चाहिए बिफोर द टेस्ट। सो वंस यू क्लियर द टेस्ट, इसके बाद एक HR राउंड रखा जाता है। इस HR राउंड में या तो HR खुद आपको क्वेश्चंस करेंगे या फिर उनका एक ऐप है जिसका नाम हायर व्यू है। हायर व्यू के थ्रू आपको क्वेश्चंस किए जाएंगे विच इज़ ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू, जहाँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे एंड उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना पड़ेगा। देयर विल बी ए टाइमर फॉर सपोज फॉर ए क्वेश्चन 1 मिनट या 2 मिनट का एक टाइमर रहता है। यू हैव द ऑप्शन टू थिंक एंड देन आंसर। सो इस राउंड में बेसिकली बिहेवियरल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, डिस्क्राइब योर एक्स बॉस, tell me about a situation in your articleship where you handled dispute, and this kind of questions where which requires your HR level behavioral aspect of you कि आप कितने strong हो and your honesty, integrity kind of things are tested. So but the difficulty part which the candidates mostly find in the HR round, not only in Credit Suisse but in any HR round, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि there is no definite answer for this type of questions। Like अगर आपको कोई SFM का क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास वो डेफिनेट आंसर है, बट there are no such technical answers, right? So you have to be very cautious while answering this kind of questions, क्योंकि अगर आपको पूछता है कि where do you see yourself after 5 years, तो you can't answer them कि I have an entrepreneurial spirit, after becoming CA I'll go and go for entrepreneurship, because they want someone who will stay there for long term. Maybe after becoming CA they want you to stay, so then it becomes a bit contrary. So you have to be very
cautious while answering this kind of questions, and one answer for one person may not be same for the other person. So इसलिए HR related questions में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है. तो आप एक बार मेक श्योर करो कि आप एक लिस्ट प्रिपेयर करके गो थ्रू दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, एंड आई गेस दिस विल हेल्प यू आउट इन दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू. सो लास्ट राउंड दैट इज़ द टेक्निकल राउंड, जहाँ आपको VP या डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू रहता है आपका. इस राउंड में मेनली 3 एस्पेक्ट्स पे आपको चेक किया जाता है. फर्स्ट इज़ अबाउट द कंपनी एंड द प्रोफाइल विच यू आर ऑफर्ड, and the second is about the technicals, core technicals which you need to be knowledge about, and the third is about your own CV, whatever you have offered to the company that is tested. So ये 3 broad aspects हैं जो आपको कवर किए हुए होने चाहिए बिफोर इंटरव्यू, जो आपको पूछे जाएंगे. So let's come first to the company profile and the जॉब डिस्क्रिप्शन विच विल बी ऑफर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी कंपनी का डिपार्टमेंट है, आपको उसको गो थ्रू होना चाहिए आपका. ठीक है, यू हैव टू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट द डिपार्टमेंट डज फॉर दैट कंपनी, एंड जो उस डिपार्टमेंट का काम है, वेदर इट इज़ ए कॉस्ट सेंटर, वेदर इट इज़ ए रेवेन्यू सेंटर, वेदर इट इज़ ए प्रॉफिट सेंटर फॉर ए कंपनी, आपको उसका ब्रॉड एस्पेक्ट पता होना चाहिए, so that even the interviewer gets to know that the candidate is interested in the company, and about the job description he has some knowledge. And the second part is about the company. आपको कंपनी के अराउंड, इन एंड अराउंड क्या चल रहा है, द न्यूज़, हॉट न्यूज़ रिगार्डिंग द कंपनी इन द मार्केट, एंड उनके फाइनेंशियल्स जो हैं, अगर हो सकता है तो आप फाइनेंशियल्स को भी गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, लास्ट क्वार्टर का आपका क्या लॉस था, प्रॉफिट था. अगर मैं क्रेडिट स्विस के रिगार्ड में कहूँ तो जो इनका अभी मर्जर हो रहा है UPS के साथ में, डेट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दैट मर्जर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम कंपनी साइड. एंड इसमें एक ट्रिक क्वेश्चन रहता है जो काफ़ी लोगों को पूछा गया है अभी रिसेंटली, दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन क्रेडिट स्विस इवन दो इट इज़ नॉट इन इट्स बेस्ट पोजीशन राइट नाउ. सो ये क्वेश्चन है जो काफ़ी मतलब ऐसा है कि आपको प्रिपेयर्ड अगर आप नहीं हैं इस क्वेश्चन के लिए तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है आपको. सो ये आपको टेस्ट करता है कि आप क्यों इस कंपनी में जाना चाह रहे हो, इवन दो द कंपनी इज़ नॉट इन इट्स बेस्ट पोजीशन, एज वी नो दैट इट्स बिन सफरिंग फ्रॉम लॉसेस एंड ऑल, एंड इट्स गोइंग टू बी मर्ज विद UBS. So this is a question I think you should be prepared before sitting on the interview. And around company के CEO हो गया, who is the CEO of company, CFO of company, like Dikshit is CFO of company, who has recently joined, so आपको उसका knowledge होना चाहिए. These are some of the things which you should be core about. And I was asked question that where is the head office of Credit Suisse. So ये बहुत लोगों को आप ये तो बोल दोगे स्विट्ज़रलैंड में है, बट एग्जैक्टली कहाँ है, दैट इज़ समथिंग विच यू शुड बी नोन अबाउट. चेक इट, सर्च इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कहाँ है इसका जो हेड क्वार्टर्स है क्रेडिट स्विस का. And the second part, like after this, what comes is your CV. You have to be thorough in and around of your CV. CV में अगर आपने लिखा है कि if you have done some audits or any tax related things in your articleship, you have to be thorough about that, क्योंकि they'll dig in and they'll dig in hard because जो काम आपने किया है you have to have a proper understanding of the work which you have done. So उससे related questions आपको पूछे जाएंगे short, क्योंकि आपका वर्क एक्सपीरियंस में और कुछ है नहीं जो आपको पूछा जाए. नॉट ओनली अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, ऑल्सो इफ़ यू आर मेंशनिंग समथिंग, सम सर्टिफिकेशंस लाइक एक्सेल कोर्स का सर्टिफिकेशन, देन यू मे बी आस्क्ड अबाउट सम ऑफ द फार्मूलाज लाइक VLOOKUP, HLOOKUP, एक्सेट्रा.
pivot वगैरह के बारे में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि you are mentioning that in your CV. So make sure that you are all around whatever you have written in your CV, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने जो भी काम किया है. सो मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो काम नहीं किए हुए होते हैं वो भी डाल देते हैं अपने CV में, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए. इवन इफ़ यू आर डूइंग देन ऑल्सो यू हैव टू हैव ए वेरी गुड नॉलेज अबाउट दैट, क्योंकि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है. लाइक आई मैंशनड आई डिड अ वर्क फॉर बैंक ऑडिट, तो मुझे पूछा गया था कि NPA की जर्नल एंट्री क्या है. तो this was something which I didn't expect to, even though I was prepared for that question, bank से related question, but I was not prepared about the journal entry they to ask. So you have to be prepared with your CV related stuff. And the third part is the technicals. So technicals में you will be asked from basically from CA final point of view, that is a course curriculum point of view, and इन CA फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको मेनली FR से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. FR में इंडियस 109 एंड 115, दिस टू आर वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ देम. तो आपको 109 तो प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि 109 इज़ समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो IFRS में काफ़ी काम आता है, इवन दो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को काफ़ी काम आता है. तो आपको वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए 109. एंड 115 इज ऑलवेज अ फेवरेट इन डेज फॉर एवरी कंपनी. सो 115 एंड 109 इज समथिंग विच यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ. एंड अलॉन्ग विद दैट SFM में आपको इक्विटी वैल्यूएशन की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, लाइक हाउ द वैल्यूएशन इज़ डन फॉर अ कंपनी, हाउ द DDM मॉडल, डिस्काउंटेड डिविडेंड मॉडल क्या होता है एंड ऑल. एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर्स में भी आपको ऑप्शंस फ्यूचर्स के रिगार्डिंग एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए. लाइक यू कुड बी आस्क्ड अबाउट put call parity. Even one of the questions were asked about put call parity, and there are very trading strategies, option strategies like strangle, strip, strap, etc. तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए. तो go through this all the concepts, not at बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, but still you need a good knowledge about this. And the third, I would say that whatever is going around in the industry, you have to have a proper knowledge of that. अगर इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, यू हैव टू हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग. आई वोंट से कि ईच एंड एवरी न्यूज़ यू हैव टू बी थोरो अबाउट, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है अराउंड मार्केट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट देन टेल मी अबाउट दैट रीसेंट इंसिडेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे अदानी का हुआ था in January, February. So this was a hot topic. So these questions are mainly asked to test about that you are, आपके अंदर सिर्फ bookish knowledge तो नहीं है ना, you have a other aspect also, right? So these are the questions which you can expect in technical round. And ये 3 ब्रॉडर लेवल पे हैं, एंड ये अगर आप अच्छे से कवर करके जाओ देन 80 to 90% ऑफ योर इंटरव्यू इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड पूछा जाता है फॉर ए CA इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैंडिडेट. इतना सब कुछ करने के बाद आपका फाइनली एक इंटरव्यू ये जो है वो ख़त्म हो जाता है. बेसिकली 2 या 3 राउंड, 3 स्टेप्स ही रहते हैं. फर्स्ट इज़ द टेस्ट, सेकंड इज़ HR राउंड एंड थर्ड इज़ टेक्निकल राउंड. आफ्टर दैट द HR गिव्स यू द आंसर whether you are selected or not selected. If you are selected then HR will call you and एक formal mail भी भेज दिया जाता है उनके तरफ से in 1 or 2 days and you get in the company. After that there is a background verification process which takes around a month, क्योंकि उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई किया जाता है with a third party, and after that only you are able to join the company. So this is the whole process for the company. And talking about the stipend, so the stipend of the company when I joined it was 50,000 per month, but right now it has been increased to 60,000 per month. So good news for the students who are looking to enter in this company, because this is the highest paying bank I guess in investment banking sector. Credit Suisse is paying the highest I guess, along with no, I don't think so any other company is paying 60,000, because 50,000 is the average pay
which investment banks pay to their interns. I hope this video helped you to get knowledge about the whole overall process of the company when you are applying for Credit Suisse. And if you have any specific doubts, then you can reach out to me over my WhatsApp. I'm giving a link of the group or WhatsApp group. By joining that, you can reach out to me, and also join our WhatsApp group where we discuss things and से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड काफ़ी important and useful information शेयर की जाती है. So make sure you join that. And we are also coming up with other companies, and also will be inviting guests who are who have already joined the company and what was their experience. So make sure you are subscribed to this channel and share this video as much as you can. Thank you.